जय हिंद साथियों। तो एसएससी मेडिकल में क्या क्या होता है मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप सलूशन करा सकते। जैसे कि किसी का आइज विजन कम है वो अभी से लेसिक करा सके, किसी का पाइल्स और हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है वो भी उसका ट्रीटमेंट करा सके, और बहुत सारे लोगों का टैटू भी रहता है उसको आप अभी से रिमूव करा सके, क्योंकि मेडिकल में कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए आप लोगों को मैं अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उसका ट्रीटमेंट करा सके। तो देखिए, मेडिकल में जो भी प्रोसेस रहता है मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसमें कोई आपका प्रॉब्लम है तो आप लोग उसका ट्रीटमेंट करा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एसएससी जीडी रिलेटिव जितने भी आपके मन में डाउट रहता है वो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। और एसएससी जीडी रिलेटेड आगे आने वाले जो भी प्रोसेस रहेगा इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल 2 दिन में नॉर्मली होता है। पहले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, शाम के टाइम समय बच जाता है, और उसमें आपको ब्लड और एक्सरे के लिए भेजा जाता है। तो पहले दिन का प्रोसेस यही रहता है। तो दूसरे दिन आपका ब्लड और एक्सरे का रिपोर्ट आ जाते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल शुरू किया जाता है। तो देखिए, मेडिकल में जो भी प्रोसेस रियल वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले दिन का सारे रिपोर्ट आ जाने के बाद आपका पहला जो चेक किया जाता है वो है आँख। आँख में आपको डिस्टेंस चेक किया जाता है। आपका आँख है 6/6 होना चाहिए, लेकिन आपका जो राइट साइड का आँख है वो 6/6 ही रहना चाहिए। देखिए, इसको नॉर्मली 6 मीटर के अंदर देखा जाता है। कोई कोई जगह आपको थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन 6 मीटर के अंदर ही आपको ये चार्ट पढ़ाया जाता है। डिस्टेंस विजन देखने के बाद आपको जो टेस्ट किया जाता है वो है कलर विजन चार्ट। कलर विजन चार्ट में इसमें आपको नंबर दिखाई देगा, वो आपको कहना है। कोई कोई जगह कोई नंबर भी नहीं है, उसमें आपको ब्लैंक कहना है। तो ऐसे कि आपको यहाँ पे देख रहा है 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे 13, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ऐसे नंबर दिखाया जाएगा और आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको जो चेक किया जाएगा वो है आपका कान। कान में बेसिकली आपको देखा जाता है कि आपका कान का पर्दा ठीक है या नहीं है। कोई कोई जगह आपको मशीन से चेक किया जाता है, और कोई कोई जगह में नॉर्मली आपको टॉर्च से ही चेक किया जाता है कि आपका कान का पर्दा तो फटा नहीं है। तो उसके बाद आपको जो देखा जाता है वो है दांत। दांत में पॉइंट दे दिया जाता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए, दांत में आपको ये सारे के सारे आपको 1 पॉइंट मिलता है, और इसमें आपको 2 पॉइंट करके मिलता है। तो देखिए, मैक्सिमम आपका जो पॉइंट होता है वो है 22, और मिनिमम आपको पास होने के लिए आपका 14 पॉइंट चाहिए। देखिए, दांत में कोई आउट नहीं होता है, लेकिन आपको 14 पॉइंट से कम है तो आपको आउट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग का आर्टिफिशियल दांत रहता है, उसमें आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। आपका दांत सही होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए। आपका आर्टिफिशियल या आपका दांत टूटा है तो उसमें आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आपको चेक किया जाता है नाक। नाक में आपका एक ही पॉइंट होता है जो कि है डीएनएस। डीएनएस में आपका हार टेढ़ा हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा। देखिए, बहुत सारे लोग का थोड़ा बहुत डीएनएस रहता है लेकिन वो चल जाता है। लेकिन आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो आपको रीमेडिकल मिल सकता है। आपका एक्सरे भी होता है, और चेस्ट को आपको नॉर्मली चेक किया जाता है। आपका चेस्ट ऊंचा नीचा तो नहीं है, आपका निपल एक है एक नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी चेक किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसा आपका कोई हाड़ टूटा फूटा तो नहीं है, चेक किया जाता है। उसके बाद आपका हाथ चेक किया जाता है। हाथ में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उसमें एक पॉइंट होता है कैरी एंगल। कैरी एंगल आपको नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। आपका हाथ का जो एंगल है वो आपको 15 से 20 के बीच आपको होना चाहिए। इसके कम भी होगा और उससे ज़्यादा भी होगा तो भी आपको दिक्कत आएगा। तो देखिए, आपका हाथ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और हाथ में आपका उंगलियां भी चेक किया जाता है, आपका उंगलियां सही से काम करता है या नहीं करता है। आपका उंगली कोई टूटा फूटा तो नहीं है। तो किसी किसी का 6 उंगलियां होता है तो वो भी आपको नहीं चलेगा।
आपका उंगलियां सही से काम करना चाहिए और आपका उंगलियां पाँच ही होना चाहिए। आपका उंगलियां टेढ़ा बेरा तो नहीं है, इसको भी चेक किया जाता है। तो उसके बाद आपको चेक किया जाता है स्पाइन, जो कि आप देख सकते हो नॉर्मली आपका स्पाइन ऐसा होना चाहिए और किसी का टेढ़ा रहता है तो वो आपको नहीं चलेगा। उसके बाद आपको ऐसे भी चेक किया जाता है, आपको बिठा के किसी किसी का गाढ़ टेढ़ी होती है और किसी किसी का ऊंचा नीचा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर। तो आपका ऐसे होगा तो आपको दिक्कत आएगा। तो देखिए नॉर्मली आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसे होंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगा। तो देखिए उसके बाद आपको चेक होता है पैर। पैर में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। आपका पैर नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, ये आपका नौकनी है और ये आपका बो लेग है। तो बिल्कुल आपको पैर ऐसा होना चाहिए। पैर में और भी एक पॉइंट बढ़ता है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन तो पैर के पीछे आपको गुच्छा टाइप दिखता है, देख सकते हो आपको पैर का पीछे ऐसा ऐसा नसें दिख रहा है, तो ये वेरिकोज वेन है। तो देखिए किसी किसी का इसमें भी होते हैं और इसको कहते हैं स्पाइडर वेन, जो कि स्पाइडर के जाल की तरफ बिछा हुआ है। तो ये आपका वेरिकोज वेन है। तो आपको पैर का उंगलियां बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा, आपका पैर का उंगलियां बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो इधर। आपका पैर का उंगलियां कोई छोटा बड़ा है वो भी आपको नहीं चलेगा। आपका पैर का उंगलियां कोई टूटा है या ऐसा है तो भी आपको नहीं चलेगा। आपका पैर का उंगलियां बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद पैर में और एक भी पॉइंट बनता है, जो कि आप देख सकते हो। ये आपका नॉर्मल पैर है, जैसे कि आप देख सकते हो। किसी किसी का पैर के अंदर गैप रहता है, पूरा इधर से उधर दिखाई जाता है और किसी किसी का कोई गैप ही नहीं रहता है। तो आप लोग पैर में पानी दे के आप चेक कर सकते हैं आपका फ्लैट फुट है या नहीं है। तो बिल्कुल आपका पैर ऐसा होना चाहिए तो बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद आपको चेक किया जाता है टैटू। टैटू टैटू आपका जहाँ पर भी है वो नहीं चलेगा, टैटू आपको रिमूव करवाना ही पड़ेगा। आपका कोई धार्मिक टैटू है वो छोटा मोटा चल जाता है, लेकिन सैल्यूट हैंड में कोई आपका टैटू नहीं चलेगा। और आपका कोई भी जगह पर टैटू है तो आपको रिमूव करवा लेना चाहिए। तो देखिए टैटू में बहुत दिक्कत होता है, तो आप लोग इसको रिमूव करा के जाइए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके बाद आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो दिखा जाता है। प्राइवेट पार्ट में आपका जो हाइड्रोसिल है और फाइल्स देखा जाता है, और आपका जो यहाँ पे चमड़ा है ये ठीक से खुल रहा है या नहीं खुल रहा है ये देखा जाता है। और इसमें भी आपको वेरिकोज दिखाई देता है, तो आप लोग ये चेक करा सकते हैं खुद ही, और हाइड्रोसिल भी आप चेक करा सकते हैं। तो देखिए थोड़ा हाइड्रोसिल चल जाता है, लेकिन आपका बहुत सारा पानी जमा हुआ है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो किसी का हाइड्रोसिल है वो अभी से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपको मेडिकल होते होते आपका हाइड्रोसिल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको प्राइवेट पार्ट में आपका पाइल्स देखा जाता है। पाइल्स 4 तरह के होते हैं। पहला ग्रेड ये, दूसरा ग्रेड ये। देखिए पहला ग्रेड में आपका कोई पाइल्स है तो वो चल जाता है, लेकिन आपका दूसरा तीसरा चौथा पर्याय में आ गया तो वो दिक्कत हो सकता है। आपको पाइल्स का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो इस सारी क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो आपका वेट मापा जाता है। तो वेट आपका एक चार्ट के अनुसार आपको मापा जाता है। तो देखिए आपका जो हाइट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। देखिए मैं मेल कैंडिडेट का बता रहा हूँ। आपका हाइट मानो आप 170 सेंटीमीटर है, आपका एज 18 से 22 साल है, तो आपका वेट 52 से 64 होना चाहिए, तो आपको ठीक रहेगा। और देखिए आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका वेट 64 से 5 kg छूट देता है, और उससे भी आपका ज़्यादा है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, उसमें आपको ओवरवेट का पॉइंट दे दिया जाएगा। तो देखिए फीमेल कैंडिडेट का भी मैं दिखा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए मेडिकल में यही सब कुछ दिखा जाता है, और इस सारी क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो आपको मेडिकल में फिट किया जाता है। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो आपको री मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो देखिए आपका मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।